गांव के एक कोने में एक पुराना और टूटा फूटा कुआं था। उसके चारों ओर झाड़ झंखाड़ उगे थे और अजीब सी बदबू आती थी। कहते थे वहां कोई आत्मा रहती है जो हर रात किसी को बुलाती है। गांव के बच्चे तो उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन भीमसेन नाम का एक गरीब किसान जो कई सालों से सूखे और बर्बाद फसलों से परेशान था, उसी रास्ते से गुजरा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, कपड़े मिट्टी से सने हुए और चेहरा थका हुआ, जैसे महीनों से चैन की नींद ना ली हो। जब वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसे सुनाई दिया, भीमसेन, भीमसेन, कहां हो तुम? उसका दिल कांप गया, मगर खेत उस रास्ते से होकर ही जाते थे और उसके पास कोई और चारा नहीं था। कुएं से एक नीली और हरी रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। हवा में सड़न की गंध थी और पेड़ जैसे कानाफूसी कर रहे हों। भीमसेन ने हिम्मत जुटाई और कुएं के किनारे जाकर देखा। उसके अपने ही चेहरे का अक्स पानी में टेढ़ा मेढ़ा होकर दिख रहा था, मानो कोई दूसरा भीमसेन उसे घूर रहा हो। तभी पानी से एक सफेद धुंध जैसी आत्मा निकली और उसके चारों ओर मंडराने लगी। उसने कहा, अगर तू मेरे लिए एक बलिदान लाएगा तो तेरी सारी फसलें लहलहा उठेंगी और तू अमीर बन जाएगा। डर और लालच में फंसा भीमसेन कुछ नहीं बोल पाया। रात को उसे सपना आया, कुएं की आत्मा उसे अपनी काली गहराइयों में खींच रही है और उसके नाखून जमीन पर लंबी खरोंचें बना रहे हैं। अगली सुबह भीमसेन एक बकरी लेकर कुएं पर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से बकरी को अंदर धकेला और तभी गहरा कोहरा छा गया। ठंडी उंगलियां जैसे उसके शरीर को छू रही हों, कुआं जैसे शुक्रिया कह रहा हो। चंद दिनों में भीमसेन की किस्मत बदल गई। उसकी फसलें हरी भरी सबसे बेहतरीन हो गईं। लोग उसे देखकर हैरान होते थे, मगर भीमसेन की आंखों में अब डर और अपराध बोध की परछाई थी। कुछ रातें गुजरी और फिर वो आवाज फिर से आई, मगर अब उसमें गुस्सा था। भीमसेन, और चाहिए, और चाहिए। भीमसेन डर के मारे पसीने में भीग गया। दीवारों से काले लिजलिजे हाथ निकल रहे थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो भागा फिर से कुएं की ओर, मगर अब कुआं राक्षस की तरह खुला हुआ था। उसमें से चीखें आ रही थीं और एक काली आंधी ने सब कुछ घेर लिया था। भीमसेन समझ गया कि इस बार कोई बचाव नहीं। वो चिल्लाते हुए खुद कुएं में कूद पड़ा। गांव वालों ने फिर कभी उसे नहीं देखा। अगले दिन से कुएं की दीवारों पर लाल खून जैसे निशान उभर आए। रात में वहां से चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। गांव वालों ने वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया, मगर अब भी कभी कभी जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे सुनाई देता है, मुझे बाहर निकालो। और रोशनी की नीली धुंध में भीमसेन की कांपती आत्मा अब भी कुएं में भटकती रहती है।